बीपीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा दोस्तों एक न्यू पोस्ट जारी किया गया है, न्यू वैकेंसी जारी कर दिया गया है। इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, जॉब का नाम है दोस्तों, पोस्ट का क्या नाम है, डेयरी जो है डेयरी का फील्ड ऑफिसर, डेयरी टेक्निकल ऑफिसर जो है दोस्तों इस पोस्ट का नाम है दोस्तों। आपको इसमें टोटल पोस्ट जो है दोस्तों कुल 51 पोस्ट पर जो है दोस्तों बहाली निकाली गई। वेतन दोस्तों करीब 55,000 प्रति महीने की दर से मिलेगा, जो आप अभी आगे देख पाएंगे कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, जोर करके जो कहने का मतलब 4200 पे ग्रेड का ये जॉब है दोस्तों। आप यहाँ पर चलिए हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, BTSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है btsc.bihar.nic का ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया गया है रिगार्डिंग, यहाँ पे पूरा जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है रिगार्डिंग डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग अपडेट टू, यहाँ पर देखिए पोस्ट ऑफ डेयरी फील्ड ऑफिसर, डेयरी टेक्निकल ऑफिसर, जो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो एडवाइस जो नंबर है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 06/2023 का दिया गया। यहाँ पर चलिए हम व्यू नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो है विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया गया 6/2023 डेयरी फील्ड ऑफिसर। यहाँ पे पूरा दोस्तों आपको समझना है, डेयरी फील्ड ऑफिसर, डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यानी कि दोस्तों नियुक्ति है, आपका परमानेंट जॉब है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है पटना के पत्रांक दिनांक 16/8/2022 द्वारा प्राप्त आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हों BTSC इस पर या इस वेबसाइट जो यहाँ पर परीक्षा.nic पर जो है दिनांक 3/5 यानी कि 3 मई यानी कल से जो दोस्तों है, आज दोस्तों 2 मई है और कल 3 मई से लेकर 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये अभी फॉर्म फिल जारी नहीं हुआ है, ये 3 तारीख से जारी हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको इनके लिए जो है पेमेंट और क्या है, योग्यता क्या है और पोस्ट का नाम क्या है। यहाँ पर पोस्ट दिया गया है डेयरी फील्ड ऑफिसर, डेयरी टेक्निकल ऑफिसर, और इसका दोस्तों अपूर्णाक्षित वेतन जो है दोस्तों 5 से 8,000 है। फिर यहाँ पर पूर्णाक्षित वेतन जो है आपको 93 से 34,000 है दोस्तों। बेसिक सैलरी आपको 34,800 है दोस्तों। फिर आपको पे ग्रेड जो दोस्तों यहाँ पर 4200 का ग्रेड पे यहाँ पर दिया गया, यानी कहने का मतलब आप जोड़ कर देख लेंगे कितना आपको तनख्वाह पुरता है, यानी कि आपका वेतन क्या हो रहा है दोस्तों। आपको यहाँ पर देखिए योग्यता क्या मांगा गया, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या कह रहा है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था के बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, यानी कि बीटेक जो है डेयरी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, साथ ही IDD और DTDH में उत्तीर्णता एवं एतत् संबंधित प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये सब रहना आवश्यक होगा, और यानी कि 2 वर्ष के कार्य अनुभव भी आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आपको पढ़ना है, और यहाँ पर चलिए हम पद की कोटि विवरण पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं जो आपको कोटि वाइज क्या जो है मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो है अनारक्षित में दोस्तों 13 पोस्ट है, और यहाँ पर जो फिर 4 पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है, नीचे में ये महिलाओं के लिए और ऊपर पुरुष के लिए। फिर यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तो 3 पोस्ट जो है दोस्तों वो पुरुष के लिए और 1 पोस्ट जो है दोस्तों महिला के लिए दिया गया। फिर अनुसूचित जाति, फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति है, फिर अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फिर पिछड़ा वर्ग, और फिर यहाँ पर पिछड़े वर्ग की महिला कुल, तो यहाँ पर कुल दोस्तों 40 है, फिर 9 है महिलाओं के लिए। फिर यहाँ पर 1 जो है दोस्तों स्वतंत्र सेनानी जो है उन सब के लिए, फिर 1 दिव्यांग कोटि के लिए दिया गया HH के लिए। तो यहाँ पर HH का मतलब यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देखिए मुक वर्ध यानी कि बधिर दिव्यांग, यानी क्या है मुक बधिर दिव्यांग। तो यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया, आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पर दिव्यांग के लिए क्या कह रहा है, काउंसलिंग से पूर्व विभाग को प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधित होने पर पदों की संख्या घटी बढ़ सकती है। यानी कि पद की संख्या तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो 51 दिया गया है ये घट बढ़ सकता है, इसमें कोई जो है अभी समय यानी कहने का मतलब ये सीट कोई निश्चित नहीं है। फिर यहाँ पर दिया गया आयु सीमा, तो दोस्तों ये आयु सीमा यहाँ पर आपको सबसे जो है मेन होता है 1/8/2022 को न्यूनतम उम्र आपको 21 साल पूरा करना है, यानी कि 1 अगस्त 2022 को जो आपको पूरा जो है 21 साल पूरा जाना चाहिए। 21 वर्ष आपको किस
कब पूरना चाहिए, 1 अगस्त 2022 को ही पुर जाना चाहिए। और फिर दोस्तों यहाँ पर आरक्षित के लिए 37 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है, फिर महिला के लिए 40, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष, फिर अनुसूचित 42 वर्ष। इसी तरह से आपको सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है, सभी चीज़ को आपको देख लेना है। फिर यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि आपको इसमें दोस्तों अंक भी कुछ एक्स्ट्रा अंक भी दिए गए हैं। तकनीकी शैक्षणिक योग्यता का प्राप्त अंक हेतु 65 अंक है। तो यहाँ पर देखिए बिहार सरकार द्वारा विभाग अनुबंधन संविदा पर कार्यरत जो भी है पहले से, ये तो 1 वर्ष के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे और अधिकतम 25 अंक किसी वर्ष के अंश के लिए, यानी कि किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या 5 से गुना करने और पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपात अंक जोड़ा जाएगा। यानी क्या कह रहा है, पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, 25 अधिकतम 25 अंक किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवस की संख्या में 5 से गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 20 दिन काम किया, उनको 5 से गुना कर देंगे, फिर 365 से भाग दे देंगे, तो गुना 5 करेंगे और भागा 365 यहाँ पर कर देंगे, तो हो जाएगा 20 पंचे 100 और फिर भागा 365, ऐसे करके आपको निकाल सकते हैं। और फिर एक दिया गया है यहाँ पर देखिए, बिहार राज्य अवस्थी तकनीकी महाविद्यालय संस्थान उत्तीर्ण तकनीकी योग्यताधारी हेतु 10 अंक जो आपको प्राप्त होंगे। इस तरीके से आपको सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। और आपको चलिए हम फीस की पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या क्या कागजात आपको लेंगे। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवासी है तो निवास प्रमाण पत्र, ये क्रीमी लेयर रहित, और क्रीमी लेयर अगर आप हैं तो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। आय कम संपत्ति प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर जो है देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मूल निवासी, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए दोस्तों ये संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। फिर चलिए आगे आ जाते हैं हम। यहाँ पर देखिए जाति वाइज जो यहाँ पर दिया गया है, अक्षित कोटि यहाँ पे संकेत दिया गया है, अनुसूचित एसटी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अनुसूचित जाति एससी, अत्यंत पिछड़ा ईबीसी और पिछड़ा वर्ग बीसी, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस और डब्ल्यूबीसी, ये भी सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया, आपको पढ़ लेना है और समझ लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अगर फीस की हम बात कर ले तो फीस की अगर हम बात करेंगे तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 200 रुपया जो है आपको देना ही देना है। और उसके बाद कह रहा है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित राज्य के अस्थायी निवासी जो उनको 50 रुपया लगेंगे, फिर इनको भी 50 रुपया लगेंगे महिला उम्मीदवार को। और राज्य के बाहर उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, उसको भी 200 रुपया यहाँ पर दे होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब पेमेंट मोड क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI के ई चालान के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। फिर यहाँ पर आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। जो इसका अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है वो क्या है, 2/6 यानी कि 2 जून जो है से पूर्व हो जाना चाहिए आवेदन सभी। और फिर यहाँ पर काउंसलिंग की दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, और आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसलिंग करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी पुनः काउंसलिंग करने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर काउंसलिंग में आप छूट जाते हैं दोबारा काउंसलिंग के लिए आप दावा नहीं कर सकते, परंतु इस संदर्भ में आयोग का निर्णय मान्य होगा। यानी कि मान लीजिए आयोग जो है BTSC अगर मान ले निर्णय लेती है फिर से काउंसलिंग कराने के लिए, तो वो जो है काउंसलिंग करा सकती है। तो इस तरीके की जो है ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। आप नीचे जो है देख कर आप यहाँ पर जो है इसे पढ़ लेंगे। और ये अनुभव प्रमाण पत्र है दोस्तों, अनुभव का अगर प्रमाण है, अगर मान लीजिए आपने कहीं काम किया है तो उससे आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म फिल करा के जो है ले लेना है। तो दोस्तों यही है कि अभी जो है दोस्तों 51 पोस्ट पर जो है दोस्तों बहुत अच्छा वैकेंसी निकाली गई है। और आप इसमें अगर आप ये सभी योग्यता आप में है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करेंगे और अपने भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।